आप सबको मेरा नमस्कार और महर्षि शिशुरुत एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। I am Tinu Dahia from MS Education. टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ मैफी यूनिवर्सिटी। आज की इस वीडियो में भाई हम आपको मैफी मॉस्को कैंपस और भाई ओबनिस्क कैंपस के बारे में बताने वाले हैं। दिस इज द मेन बिल्डिंग ऑफ मैफी यूनिवर्सिटी व्हिच इज सिचुएटेड इन मॉस्को एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1942. इट्स फुल फॉर्म इज मेडिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स इंस्टीट्यूट. इट इज ए नेशनल न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर. मैफी यूनिवर्सिटी कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि दो यूनिवर्सिटीज हैं। जी हाँ, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे हैं, मैफी यूनिवर्सिटी ये मेन बिल्डिंग दिखा के आपका ओबनिस्क कैंपस में एडमिशन करा देते हैं और इस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड हो जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज्ड है तो वो ये भी जान पाएंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। एजुकेशन है तो मुमकिन है। MS एजुकेशन है तो मुमकिन है। जो ये मेन मैफी यूनिवर्सिटी है ये आपकी मॉस्को में सिचुएटेड है और जो दूसरी मैफी यूनिवर्सिटीज है वो आपकी ओबनिस्क में सिचुएटेड है। ये मॉस्को में है, 1942 में स्टैब्लिश हुई थी और जो ओबनिस्क है वो मॉस्को से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है और वो एक बहुत ही छोटी सी सिटी है। ओबनिस्क में यूनिवर्सिटी है, उसको पहले ओबनिस्क स्टेट यूनिवर्सिटी बोला जाता था, लेकिन 2009 से उसको भी मैफी यूनिवर्सिटी के अंडर रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर मैं इनके टाइप की बात करूँ तो दोनों भाई आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, और ये भाई न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स हैं। ये 1942 में एज ए न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट की फॉर्म में स्टैब्लिश हुई थी और यहाँ पे 200 से ज़्यादा जो डिग्री प्रोग्राम्स है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी मेनली मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो भाई इस पॉइंट में तो इनका कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों पॉइंट जो है वो सेम है। अब हम बात करते हैं भाई फीस की और हॉस्टल की। सबसे बड़ा डिफरेंस यही क्रिएट हो जाता है। भाई फीस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी फीस हो जाती है आपकी 6,45,000, ठीक है, और अगर मैं हॉस्टल की फीस की बात करूँ तो भाई आपकी 10,000 तक हॉस्टल की फीस चली जाती है। मॉस्को में और 20,000 के आसपास अगर आपको यूनिवर्सिटी में रहने के लिए मिल रहा है अगर हॉस्टल, तो वो बहुत ही मिनिमम बजट हो जाता है। अब हम बात करते हैं भाई ओबनिस्क कैंपस की। ओबनिस्क कैंपस में क्या है भाई, आपकी 5,10,000 तक फीस जाती है, ठीक है, और वही हॉस्टल भाई आपके 10,000 तक हॉस्टल चले जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो थोड़ा सा बजट अनफ्रेंडली यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी के बराबर की है, बट हाँ ये मॉस्को जो कि सबसे पॉपुलर सिटी है, कैपिटल भी है रशिया की, तो इसलिए इसका जो बजट है वो बहुत हाई है और अनफ्रेंडली बजट की वजह से मैं इसका ये नेगेटिव पॉइंट मानूंगा। तो फीस भाई इस तरीके से इसमें एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये आपकी 1942 में स्टैब्लिश हुई थी और भाई ओबनिस्क कैंपस जो आपका 1953 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। एजुकेशन एंड स्ट्रिक्टनेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपकी दोनों यूनिवर्सिटीज में भाई बहुत अच्छी जो है एजुकेशन मिलती है। ये आपकी मॉस्को में सिचुएटेड है, वेल नोन सिटी है, कैपिटल है रशिया की, जी हाँ कैपिटल है और बहुत ही अच्छी इसकी रैंकिंग है। इसके अलावा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, तो अपने आप में इस यूनिवर्सिटी को मैं बेहतर बताना चाहूँगा। कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो भाई कैंपस जो है इसका बढ़िया हो जाता है, ठीक है। बढ़िया क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई ये मॉस्को में सिचुएटेड है। और ओबनिस्क की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये आपका ये भी अच्छा कैंपस है, ठीक है। वर्ल्ड रैंकिंग है अंडर 500, ठीक है, और कंट्री रैंकिंग की बात करूँ तो भाई अंडर 10, ठीक है। तो दोनों जो आपके कैंपस है भाई, दोनों कैंपस जो है वो इसी के अंडर आते हैं। जाहिर सी बात है ये आपकी मॉस्को में सिचुएटेड है, वेल नोन है और इसकी रैंक भी बहुत अच्छी खासी है। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर, क्योंकि ये मॉस्को में सिचुएटेड है और जो ओबनिस्क में सिचुएटेड है, तो उससे कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी बेहतर पड़ती है। ओके, अब हम बात करते हैं भाई आपके FMG रेशियो की।
FMG रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो भाई FMG कुछ इसका खास नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अभी जो स्टूडेंट्स है वो इतने पढ़ के नहीं निकले हैं, तो उसके बेस पे हम जो इसका FMG है वो कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया हो तो आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, और पर्सनली मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हो कि भाई आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जो वो सिलेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा आप हमारे पास मैसेज करके यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, ठीक है, हम आपके एडमिशन में भी हेल्प करा देंगे। और इसके अलावा भाई आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का जो भाई एक ओवरव्यू दे रखा है और उनको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो आप हमारे होम पेज पर जाके उनको भी चेक कर सकते हैं। देखिए इसका अगर मैं सबसे पॉजिटिव पॉइंट बताऊं तो भाई ये मॉस्को के अंदर हो गई। भाई मॉस्को तो आपकी सबसे वेल नोन और पॉपुलर सिटी है, ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका पॉजिटिव पॉइंट बताऊं तो इसके कंपेयर में भाई इसकी फीस थोड़ी सी सस्ती हो जाती है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो भाई इन दोनों यूनिवर्सिटीज में एक तो FMG का हो गया, ठीक है, उतना FMG वगैरह इतना कुछ क्लियर नहीं है, और दूसरा भाई फीस भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है 645। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकता है वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वो आ सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपकी भाई जो वर्ल्ड रैंकिंग वगैरह जो वो बहुत बढ़िया है इसकी, तो एजुकेशन क्वालिटी भाई बहुत बेहतर पड़ जाती है अगर आप ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो। तो आप अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, अगर आपके कोई और डाउट हो, अगर मैं आपके डाउट क्लियर ना कर पाया हूँ तो आप पर्सनली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।